देखिए ऐसा है, जेनिफर लार्सन, सॉरी, देखिए ऐसा है शहजाद। कि ये बात एकदम सही, बोला होगा, एकदम ये बात बोला सही। होगा ओके, ओके, कि ओके, थैंक यू। फिलिस्तीन पर जो आप ज्यादती अतीक जो और हो रहमान रहा जी है, को भी उसको रखिए। रुकना लेकिन चाहिए, humanitarian आदिल जी approach थैंक यू। होना चाहिए। अरे आपको कुछ पता ही नहीं उन्होंने क्या बोला, तो फिर क्या बोलेंगे आप? रिलैक्स कीजिए शहजाद जी। देखिए ये बात सभी लोग स्वीकारेंगे कि मीटिंग में कोई समस्या नहीं है, पर मीटिंग का मकसद, मीटिंग का संदर्भ, मीटिंग की परिस्थितियां और मीटिंग का जो समय है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि चाइना के लोगों से कई लोग मिलते हैं, हाँ। एमओयू भी करके बैठते हैं, पर डोकलाम के समय पर चोरी छुपे चाइनीज एम्बेसडर से मिलना संदर्भ अलग हो जाता है। अब आपके ही चैनल पर, क्योंकि 7 बजे का तो मैं रेगुलर गेस्ट हूं, पर 9 बजे का मैं रेगुलर व्यूअर हूं। ऐश्वर्या जी, मैं अर्नब जी का रेगुलर व्यूअर हूं। वहां पर ब्लिट्स के संपादक बैठकर बताते हैं कि तारिक अनवर से मिले थे राहुल गांधी चोरी छिपे लंदन में। लंदन। हु इज ही इज द सन ऑफ खालिदा जिया। अब ऐसे मिलने में बीएनपी के नेताओं से कोई समस्या नहीं है, वो भी एक राजनीतिक दल है, कांग्रेस भी एक राजनीतिक दल है। चोरी छिपे लंदन में इस समय पर मिलना, मतलब इस समय से पहले मिलना, इसका संदर्भ अलग हो जाता है। अभी राहुल जी ने भी एक अच्छी बात की, उन्होंने बोला जय फिलिस्तीन, फिलिस्तीन हमारा कोई दुश्मन देश नहीं। बिल्कुल नहीं है सर, फिलिस्तीन ने तो हाईएस्ट पुरस्कार अपना जो है मोदी जी को दिया, हम लोग उधर एड भी भेजते हैं और भेजेंगे। फिलिस्तीन के मासूम लोगों के साथ हमारी पूरी संवेदना आज भी है, यूनाइटेड नेशन में हम वोट भी डालते हैं उनके लिए। पर सर मेरी बात यह है कि 4000 किलोमीटर दूर ये गाजा में जो मुसलमान है वह दिखता है और 400 किलोमीटर दूर हिंदुओं के लिए नहीं दिखता है उन लोगों को। ये कैसे हो जाता है साहब? हमारे प्रधानमंत्री तो हिंदू बांग्लादेश के लिए भी बोलते हैं, मुसलमान गाजा में मर रहे हैं उनके लिए भी बोलते हैं, पर ये कैसी दृष्टि है? और राहुल जी, मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूं, मैं वो राहुल जी से पूछ रहा हूं। नाम देखो सिमिलर होने के बाद जरूरी नहीं कि वो राहुल को इन राहुल जैसा ज्ञान हो। ये राहुल तो अच्छे राहुल है, वो राहुल जो है ना, उनको बताना चाहिए कि मीटिंग के पीछे संदर्भ क्या है। और आखिरी बात देखिए, ऐसा है कि हमारे दीपक चौरसिया जी बिल्कुल बिग बॉस में गए, बिग बॉस में भी उन्होंने वही एक बढ़िया तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट किया। एक ओबीसी समाज से आने वाले, कठिन परिस्थितियों से आने वाले पत्रकार को, उसकी पत्रकारिता को बेइज्जत करने का काम नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि जो पीडीए करके नाचते रहे ना यहाँ पर, जय भीम जय भीम, आज कम से कम भीम के नाम पर कम से कम एक ओबीसी पत्रकार की पत्रकारिता को आप खारिज कर रहे हैं। उस समय पर उन्होंने पत्रकारिता की है जब आपके यहाँ पर आपकी पार्टी का जो है कार्यकर्ता भी पता नहीं होता था उसको कि कहाँ पार्टी की चुनाव लड़ रही है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ओबीसी पत्रकार को बेइज्जत मत कीजिए। अतीक उर रहमान, बैक ऑन द टॉपिक। अतीक उर जी। जी यस जी ऐश्वर्या जी, आपका व्यू पॉइंट जानना चाह रहा हूं सर। तबीयत ठीक है ना आपकी? नहीं ऐश्वर्या जी, जो बातें हो रही हैं सर ओवैसी साहब को लेकर, और आप उसमें मिक्स कर देते हैं इसका भी, बांग्लादेश का भी मामला, तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। क्या सर मैं मिक्स नहीं कर रहा हूं, आप मेरी बात समझिए। टाइमिंग कि राहुल देव जी को डाउट है, मेरे को नहीं है, तो मैं खुले में कह रहा हूं, इट हैज एन अमेरिकन स्टैंप ऑन इट। यूनुस साहब को, राहुल जी की बात का, नहीं मैं किसी की बात का कुछ नहीं कह रहा हूं सर, मैं आपसे आपका व्यू पॉइंट जान रहा हूं। ये दूसरे के कंधे पे बंदूक रखना चला के बंद कीजिए। अभी ये सब जनता देखती है, कहां मेरे कंधे पे बंदूक रख के अब मेरी और राहुल जी की लड़ाई करा रहे। रिलैक्स कीजिए। और अमेरिका में कॉमन नहीं कुछ नहीं है भैया। अरे नहीं, राहुल जी तो ऐसे व्यक्ति नहीं है कि लड़े किसी से, लेकिन राहुल जी ने जो सवाल उठाए हैं आप बहुत खूबी से उसको स्किप कर गए। कम से कम मेरे सवाल को तो जवाब दे दीजिए, या कम से कम बीजेपी के स्पोक्स पर्सन से जवाब दिला दीजिए। पूछिए ना, सामने बैठे। चेंज करने वाली बात आ रही थी ना। नहीं, इन्होंने क्या सवाल किया कि ओवैसी जी का क्या स्टांस यूएस को लेके चेंज हो गया है। तो सवाल ये बनता है कि क्या हिंदुस्तान की रूलिंग पार्टी या रूलिंग रिजीम का भी स्टांस यूएस को लेके, एक वक्त था जब ये कहा जाता था हमारे प्रधानमंत्री द्वारा कि अब की बार ट्रंप सरकार, तो वो अमेरिका को लेके भी आपका स्टांस चेंज हुआ है क्या? अब क्या हो गया? क्योंकि हसीना जी को, आपको ऐसा लगता है कि वहां पर कुछ अमेरिका ने कुछ छेड़छाड़ कर दी, तो अगर कल ट्रंप फिर से आ जाते हैं तो आपका स्टांस फिर से चेंज होगा क्या? आप किसको वर्गला रहे हैं? आप इंडिया की पब्लिक को वर्गला रहे हैं, अपने व्यूअर्स को वर्गला रहे हैं। आप चाहते क्या हैं? अरे कौन सी ऐसी कंट्री है जो हिंदुस्तान के साथ में अच्छे रिलेशन रखना चाहती है? बीजेपी के स्पोक्स पर्सन बताना चाहेंगे? आप बांग्लादेश को दुश्मन बनाने पर आमद आए, आप यूएस को सवाल का जवाब देने के लिए तैयार की मर्जी हो। आपने सवाल पूछ लिया, मैं जवाब दे दूं। जवाब की मर्जी हो। सवाल पूछ लिया, मैं जवाब देना चाहता हूं। अतीक साहब, आपने अच्छा सवाल पूछा, आप सवाल का जवाब सुनिए। मैंने ये कतई नहीं कहा
कि हमने अपना स्टैंड अमेरिका के प्रति बदला है। मैंने ये कहा कि क्या ओवैसी साहब को अमेरिका ने कम्युनिकेट किया कि उनके जय फिलिस्तीन के नारे सुनने के बाद उन्होंने इजराइल के साथ दोस्ती तोड़ दी है? वरना तो ऐसा लगेगा कि ओवैसी साहब पार्लियामेंट में जय फिलिस्तीन और वहां पे जय इजराइल कर रहे हैं। ये साहब मैंने सवाल पूछा, सुन लीजिए, अब पूरा सुन लीजिए, मुंडी हिलाने के से कुछ नहीं होगा। दूसरी बात, अमेरिका में तो यूसीसी है, वहां पर तो शरिया वरिया कुछ चलता नहीं है। अरे सुन तो लीजिए मान्यवर, अतीक साहब सुन लीजिए ना। अतीक साहब, आप क्यों इतना, अतीक साहब अमेरिका के पैरवी करने में आज इतना आप लोगों को क्यों मजा आ रहा है भाई? अरे सुन तो लीजिए अतीक साहब, मैंने आपके बीच में नहीं बोला है। 20-30 सेकंड और दे दीजिए शांति से। 45 सेकंड और। अतीकुर रहमान प्लीज, अतीकुर रहमान जी बीच में नहीं। अतीकुर रहमान जी, अतीकुर जी आवाज सुनाई नहीं देती, आपको पता है, आप लोग हमसे ज्यादा डिबेट कर चुके हैं, प्लीज। मैं रिक्वेस्ट, अरे अतीकुर जी का फिर, अतीकुर जी एक के ऊपर एक बोल के कोई फायदा नहीं है। 30 सेकंड में समाप्त हो जाएगा, फिर अतीक को जवाब देना मान्यवर। अतीक आदिल में आ रहा हूं। अतीक साहब, जब अमेरिका ने आतंकियों पर, जैसे अल कायदा जैसे आतंकवादी गुटों पर और पाकिस्तान में भी स्थित आतंकियों पर कार्रवाई शुरू की थी, तो हम तो सब जो लोग आतंकवाद के खिलाफ है, हम उसको इस्लाम के नाम पर कवर फायर नहीं देते थे, हम तो स्वागत करते थे। आप ही लोग कहते थे नहीं ये मुसलमानों को मार रहे हैं, आप ही लोग इसको कहते थे वॉर ऑन टेरर, नहीं ये वॉर ऑन इस्लाम है। आपने और ओवैसी साहब ने व्यू बदल दिया है, हम तो इसका स्वागत कर रहे हैं भाई। और आखिरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बस लास्ट सवाल है, एक बात बता दीजिए मुझे कि अमेरिका आपको तब भी पसंद आएगा ना जब वहां पर चेंज होगा और नई गवर्नमेंट आएगी, और अगर वो गवर्नमेंट कोई और की रहेगी। ऐसा तो नहीं है ना कि ये जो दोस्ती अभी बनी है किसी के विरोध में, किसी के विरोध में, तो वो जाकर कल खत्म हो जाएगी। और अब जो संदर्भ है वो ये है कि आप लोग बताइए कि गाजा में तो आपको सब कुछ दिख दिया, एक फतवा जो आपके मौलानाओं ने बोला हो कि हिंदुओं पर हमला हो रहा है बांग्लादेश में और ये गलत है, एक फतवा जारी हुआ हो। गाजा के लिए तो आप बहुत रोए, ठीक है, अच्छी बात है, रोते रहिए। आप बताइए कि एक फतवा जारी किया हो कि ये जो हिंदुओं के साथ हो रहा है वो गलत है। भाई इलेक्शन की रैली नहीं है, वन फतवा। बोलिए बोलिए बोलिए, कोई कौन सा? ऐश्वर्या जी जवाब। सर बोलिए। ऐश्वर्या जी, इन्हीं की बात को तो मैं आगे बढ़ा रहा हूं कि ये अमेरिका को लेके जो स्टांस आपका, ये वही अमेरिका है ना जिसने एक बार मोदी जी को या कई बार मोदी जी को वीजा देने से इनकार कर दिया था गुजरात के पोग्राम के बाद। उसके बावजूद आपने क्या कहा, अब की बार ट्रम्प सरकार। तो ये स्टांस बदलना नहीं हुआ। अब जब हसीना जी को जब उनको दिखा दिया है रास्ता, तो आपका स्टांस चेंज हो गया। अब आप उसी अमेरिका को रास्ता दिखा दिया करने पे आमादा है। अब आप देख रही है, देश रास्ता दिखाया है। अब आप, अरे मुझे पूरा करने आप दीजिए। इंटरवेंशन के हक में हैं। कुछ सीखिए। यू आर इन अरे फेवर ऑफ देखिए, इंटरवेंशन क्या ऑफ बात अदर है? नेशन। भाई, मेरा मैं नहीं कह रहा कंप्लीट हुआ किसने है ना किया। अभी। मैं आपके बीच में नहीं बोला ना, ऐश्वर्या जी, लगातार मैं बोल इनके रहे बीच में नहीं बोला। अच्छा वो बोलिए बोलिए जल्दी, क्विक 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 क्विक। कुछ सीखिए, कुछ सीखिए। नोबेल लॉरेट सीखिए कि वो हमारे हिंदू। आपका ऑडियो सर गड़बड़ हो रहा है, सर आपका ऑडियो गड़बड़ हो रहा है। आदिल जी आदिल जी आदिल जी आदिल जी आदिल जी एंडिंग कमेंट्स। आदिल जी मैं फिर कह रहा हूं, देखिए आम टाइम पे होता, बातें नॉर्मल होती, चीजें ठीक होता, मीटिंग हुई होती, शायद आई गई बात हो गई होती। मैं आपको फ्रैंकली कह रहा हूं। हाँ, एक बार नजर जरूर जाती स्क्रॉल करते हुए या फिर अखबार के पन्ने पलटते हुए, पेज 3 पेज 4 की खबर है। ये ज्यादा अभी हाइप मिल गई, मैं मानता हूं, लेकिन पता है क्यों मिली है? ये इसलिए मिले क्योंकि बांग्लादेश में अभी क्या हुआ है, और उसके बाद वो जॉर्ज सोरोस वाला पूरा टूल किट, योगेंद्र यादव जी, ये सारे ये जो अमेरिकन प्लेयर्स, ये सारे ये जो करते हैं, इनको क्या मजा आता है? ये सो कॉल्ड चैंपियंस ऑफ डेमोक्रेसी ग्रिड डाउन, ये जो अपने आप को, ये देश जो अब, ये देश अपने आप को, ये देश जो अपने आप को आउट ऑफ दिस ग्राफिक चैंपियंस ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, ये जब जाते हैं कहीं सो कॉल्ड डेमोक्रेसी बचाने, तो कैसे बचाते हैं आपने देखा है। और इसलिए आई एम जस्ट जॉइनिंग द डॉट्स, ये डॉट्स को मैं सिर्फ जोड़ रहा हूं। खेल होता है ना बच्चों का, एक रास्ता ऊपर होता है, एक रास्ता नीचे, डॉट्स ज्वाइन करो, अभी वो हो रहा है। इसलिए इस पे जोर दे रहा हूं कि व्हाई, व्हाट वाज द नीड, अभी क्या जरूरत थी। और कोई बात नहीं है, नहीं तो पेज 3 पेज 4 2 कॉलम की भी खबर नहीं है, ये खराब मत मानिएगा ऑन अ नॉर्मल डे।